हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सो गाइस, आरआरबी पीओ क्लर्क के एग्जाम से पहले जो सबसे बड़ी गलती एस्पिरेंट्स करते हैं वो ये है कि जब वो मॉक अटेम्प्ट करते हैं या फिर तैयारी कर रहे होते हैं, एक्चुअल चीज़ों को स्ट्रेटजी बनाकर नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टॉपिक वेटेज आपका जानना बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट ईयर के पेपर के एनालिसिस करके कि पेपर में किस टॉपिक का कितना वेटेज है और आपको किस टॉपिक पे कैसे वर्क करना है। ठीक है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम डिसाइड करोगे, अपना टाइम टेबल बनाओगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरआरबी पीओ में रीजनिंग पॉइंट की, फिर आरआरबी क्लर्क में। ठीक, मैं आपको कुछ चीजें होंगी जो मुझे में भी सही करनी पड़े, तो मैं आपको हर एक चीज का बहुत अच्छे से डिटेल में बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम रीजनिंग एबिलिटी की बात करें, 20 से 25 नंबर आपका पजल एंड सीटिंग रखता है इसमें। दैट मीन्स व्हाट, पजल सीटिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 20 मार्क्स तक की आपको इसमें अपनी पकड़ बनानी है। ठीक है, एनी हाउ, भले ही डेली 5 पजल सॉल्व करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब प्री ही नहीं निकलेगा, मेंस कैसे निकालोगे। इसलिए ये चीजें ऐसी हैं, 10 से 15 दिन लगातार आप किसी चीज के पीछे पड़ जाओगे, वो आपकी हो जाएगी, चाहे वो आपकी पजल सीटिंग हो या आपकी डीआई हो। ठीक है, इस तरीके से आपको इन पे वर्क करना है, क्योंकि हमें पता है जब जिस चीज का वेटेज अच्छा है, हमें सारे एग्जाम में वर्क करेगा। ये कोई भी प्रीलिम्स देंगे तो हम अच्छा गेन कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा डायरेक्शन डिस्टेंस हमेशा आपका 3 नंबर का रहता है, मोस्टली एग्जाम में 2 या 3 नंबर का रहता है, और आप देखो हर साल यही पैटर्न रहा है। ठीक, इसके अलावा अल्फाबेट टेस्ट लास्ट ईयर नहीं था, बट कभी कभी मिल जाता है। कोडिंग डिकोडिंग के 0 से 5 मिल सकते हैं, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आपके एग्जाम में आ जाती है, या कभी कभी 1-2 क्वेश्चन दिख जाते हैं। ठीक है, इनइक्वालिटी के आपको 3 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं, सिलॉक्स के भी मिलते हैं, ब्लड रिलेशन के 3 नंबर का क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से के आपको कम से कम यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं, कभी कभी 3 भी आ जाते हैं, बट ये आजकल आने भी लगा है एग्जाम में। ऑर्डर रैंकिंग से 2-3 क्वेश्चन मिल गए, नंबर अरेंजमेंट नहीं, मिसलेनियस 3-4, दैट मीन्स वही कि आपका इवन प्लेस ऑड प्लेस पे तो नंबर ऐड करके क्या बनता है, इस तरह के क्वेश्चन। या फिर अल्फाबेट्स दे दिया, फिर बोला इनसे मीनिंगफुल वर्ड बनाओ, इस तरह के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो मीनिंगफुल वर्ड्स जो क्वेश्चन आते हैं मोस्टली एग्जाम में गलत हो जाते हैं कि कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं, तो ये पर्टिकुलर एक क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ाई करनी है कि हमें कैसे कहाँ पर वेटेज देखना है। तो आरआरबी पीओ में आप देख सकते हैं कि आपको कैसे वर्क करना है, जिसपे आपकी कमांड फुल होनी चाहिए। डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, सिलॉक्स हो गया आपका। इसके अलावा आपका कोडिंग डिकोडिंग चाइनीज और साथ में पजल सीटिंग, इन पर खूब अच्छे से आपको फोकस करना है अगर ये कहीं ना कहीं कमजोर है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो देखो, एक साल में क्या हुआ था कि आपकी 4 डीआई आ गई थी एग्जाम में, मतलब 20 नंबर की, मुझे याद नहीं है पर इन्हीं में से किसी साल में आई हुई थी। तो थोड़ा सा यह चेंजेस है, मैं अपने अकॉर्डिंग आपको रियल चीजें बता रही हूँ। ठीक, बट फिर भी हम कहें डेटा इंटरप्रिटेशन का जो सेक्शन होता है वो 10 से 15 नंबर लेता ही लेता है, जिसमें मे भी 2 डीआई केसलेट हो सकती है, या फिर 2 डीआई तो मिनिमम रहेंगी ही 40 नंबर में, क्योंकि आप जानते हो 40 नंबर क्वांट, 40 नंबर आपका रीजनिंग रहता है, तो 2 डीआई तो कहीं नहीं जानी रहेंगी। मतलब 10 नंबर और 2 से भी ज्यादा होती हैं, 4 भी आ चुकी है, मतलब आप सोच सकते हो 15 नंबर तक आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हो अपने। तो डीआई को और बहुत अच्छे से पढ़ना है। नहीं तैयार है तो पूरा टाइम दो, एक दिन में 3-3, 4-4 प्रीलिम्स की करो। जब आप बल्क में प्रैक्टिस करोगे आपको फायदा बहुत होगा। ठीक, इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलती है 3 से 5 मिल जाएंगी, इस पे कमांड कर लो, एक बार सीख लोगे दिक्कत नहीं, क्योंकि प्री में इतना कुछ नहीं आता, आराम से कर ले जाओगे। और मेंस में भी स्कोरिंग होता है, नंबर सीरीज हो गए 5 से 6 नंबर की आ जाती है, कभी कभी 6 नंबर सीरीज भी आपके एग्जाम में आ जाती है, जिसमें प्रैक्टिस खूब करो, सारे पैटर्न कॉपी पे लिखो, कम से कम 30-40 आपकी नंबर सीरीज हो जाएंगी, उनमें देखो कि वो पैटर्न फॉलो करो, तो उस तरह के नेचर को समझो, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, प्राइम है, ऑड है, इवन है, मल्टीपल्स हैं, पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट हैं, व्हाटएवर जो भी है। ठीक है, इसके अलावा Q1 Q2 बेस्ड आपके जब क्वेश्चन होते हैं तो 3 से 5 आ जाते हैं। वैसे ही डेटा सफिशिएंसी, क्योंकि पीओ का पेपर है तो देखने को मिलता है, जैसे 2023 के एग्जाम में मिला था, डेटा सफिशिएंसी भी मिला था। ये हमने सारे शिफ्ट की एनालिसिस करके आपको दिया, क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट होती है तो किसी में आता है किसी में नहीं। तो अगर आपने मे भी कहीं फर्स्ट सेकंड शिफ्ट का पेपर देखा, बोलो आता ही नहीं, ठीक है, तो उस चीज को समझिएगा, ऐसा नहीं है नहीं आता। अप्रोक्सीमेशन आपको 5 नंबर का मिलता है, 5 से 6 नंबर के आपके रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा आपका जो अर्थमेटिक की प्रॉब्लम्स हो गई बहुत ज्यादा, 10 से 13, इससे ज्यादा नहीं आती हैं आपका आरआरबी के एग्जाम में। ठीक है, ये आपको मिलेंगी। कभी कभी वो क्या करेगा, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके एग्जाम में अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन पीओ में नहीं देता, तो उस जगह पे वो आपके या तो डीआई बढ़ा देगा या केसलेट या फिर अर्थमेटिक, तो पेपर फिर मॉडरेट लेवल का हो जाता है। तो आपको फोकस
डिस्कस कैसे करना है आप देख रहे हो मेजॉरिटी में। अर्थमेटिक आप स्किप नहीं कर सकते हो क्योंकि आप 12 नंबर के लॉस में जाओगे, तो एटलीस्ट कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन की कमांड बना के चलिए। 8 से 9 टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करिए, डीआई स्ट्रॉन्ग करिए, अपना क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज अपना स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक, इसके अलावा आप चलते हैं आरआरबी क्लर्क के एग्जाम पे। तो टॉपिक्स की बात करें तो डीआई आपको ज्यादा से ज्यादा हार्डली 1 या 2 देखने को मिलती हैं, 2 से ज्यादा क्लर्क के एग्जाम में नहीं होती, क्योंकि क्लर्क में आपका ज्यादातर वेटेज सिंप्लीफिकेशन का रहता है, स्पीड मैथ्स ज्यादा रहती है। अर्थमेटिक आपकी 10 से 12 नंबर की, 10 से 15 ये भी इजी लेवल, क्योंकि आरआरबी क्लर्क सबसे इजी पेपर आपका आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है आपकी 5 नंबर की। इसके अलावा ये 5 मार्क्स की रहती है। ठीक है, नंबर सीरीज आपको 4 to 5 मार्क्स की मिल जाती है। सिंप्लीफिकेशन के लगभग आपको 15 क्वेश्चन मिल जाते हैं इसमें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बनता है। इसके अलावा अगर हम बात करें डीआई में आपका कभी कभी 3 नंबर की केसलेट भी आ जाती है, 3 नंबर या 5 नंबर की, तो केसलेट भी आ जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहती। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट बनता है कि आपको सारे ही चैप्टर्स का बेसिक नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है फॉर आरआरबी क्लर्क एग्जामिनेशन। तो एटलीस्ट अभी टाइम है, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है। आप कट ऑफ अगर लास्ट ईयर की सोच के पढ़ाई करोगे तो बिल्कुल भी काम नहीं चलता है। ठीक, हमेशा जो भी विनर बनता है, जो भी एग्जाम निकालता है, वो ऐसे तैयारी करता है कि उसको ये है कि मुझे सबसे आगे रहना, और सबसे आगे रहने के लिए आपको हर चीज में आगे होना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कमेंट करके पूछो। यूट्यूब क्लासेस मैंने आपकी स्टार्ट कर दी है आरआरबी के लिए। 1 PM आप डेली यूट्यूब पर लाइव कनेक्ट हो सकते हो। क्वांट के लिए पूरा कराऊंगी, और कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आरआरबी रुद्रा आपका कोर्स है, सारे एग्जाम कवर करेगा। आप इस साल के जितने भी एग्जाम कवर करने वाले हो, रुद्रा पूरा बेसिक टू एडवांस रहेगा। आप कोई भी पीओ मेंस दो, कोई भी प्रीलिम्स दो, क्लर्क का, पीओ का, सब कुछ कवर होगा आरबीआई ग्रेड बी तक। ये क्वांट का पूरा बैच है, टॉपिक वाइज आपका रहेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। रीजनिंग एबिलिटी आरआरबी क्लर्क की देखा जाए तो ये है। तो यहाँ 15 से 20 मतलब थोड़ा वेटेज कम हो जाता है आपके जो हैवी टॉपिक्स होते हैं। सिलॉक्स वही है, वेटेज है इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस हो गया आपका, ऑर्डर, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 5 क्वेश्चन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम में रहती हैं। तो आप देख सकते हैं लगभग सेम ही है, बट आपको पता होना चाहिए क्या है। बाकी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। गाइडली का आप प्लैटिनम मॉक टेस्ट ले सकते हो, या आप गाइडली का पीडीएफ बंडल ले सकते हो। ये सब्सक्रिप्शन है गाइडली की, आप देख सकते हैं। प्लैटिनम मॉक टेस्ट का है 6 मंथ वैलिडिटी, 12 मंथ वैलिडिटी, और ये 24 मंथ वैलिडिटी। ये प्राइजेस है, और इसमें सारे एग्जाम्स कवर होंगे प्री टू मेंस, साथ में आपके सेक्शनल टेस्ट भी रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये आपका है प्लैटिनम प्रीमियम पैकेज, प्रीमियम प्लस प्लैटिनम पैकेज, जिसमें पीडीएफ कोर्स भी है और मॉक टेस्ट सीरीज भी है 579 का। तो पीडीएफ कोर्स आपको मिलेगा, तो इसमें फायदा ये है कि इसमें सारा आपका डेली टारगेट भी इंक्लूड रहेगा। आपको प्रैक्टिस मटेरियल इतना रहेगा कि आपको हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस आप कर सकते हो, सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज, क्विज फॉर्मेट में भी दे सकते हो, वीडियो सॉल्यूशंस भी इसमें मिलेंगे। ये गाइडली का गोड प्रोजेक्ट है, गाइडली ऑनलाइन एकेडमी ट्रेनिंग बिगनर्स टू बैंकर, जो कि आपको पूरा बिगनर से लेके आपको इंटरव्यू तक की तैयारी कराएगा, जिसमें 1000 प्लस लाइव सेशंस है, 2000 प्लस प्रैक्टिस मॉक टेस्ट है, सिस्टमैटिक प्रोग्रेस ट्रैकिंग है, 80 प्लस हार्ड कॉपीज मिलेंगी प्रैक्टिस बुकलेट की, और आपका पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। तो आप चाहो तो इसे लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, बाकी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय बाय, ठीक है।